हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉथिक लिटरेचर की। और गॉथिक लिटरेचर है क्या और उसकी क्या फीचर्स है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और गॉथिक लिटरेचर के अंदर कौन कौन से वर्क्स जो हैं वो आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। किन किन वर्क्स के अंदर जो है हमें गॉथिक लिटरेचर की जो है झलक मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम गॉथिक लिटरेचर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं ये भी हम गॉथिक लिटरेचर में आज इस वीडियो में हम करेंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गॉथिक लिटरेचर और इसकी फीचर्स। और एग्ज़ाम्स के अंदर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या नेट से रिलेटेड नेट का एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है एक या दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आपको बेसिकली वर्क्स दिए जाएंगे, 4 वर्क्स दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा जो है ऑप्शन, एक ऑप्शन जो है आपको हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से गॉथिक लिटरेचर है और कौन सा या इनमें से नहीं है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गॉथिक लिटरेचर। व्हाट इज गॉथिक लिटरेचर? गॉथिक लिटरेचर एक्चुअली है क्या? गॉथिक लिटरेचर इज अ genre that emerged at one of the earliest form of dark romanticism in the लेट 70s के अंदर डार्क रोमांटिसिज्म का ही एक जो है भयानक एरिस्ट फॉर्म, जो मीन्स कि इसका भयानक और इसका बहुत ही विचित्र जो रूप है वो है गॉथिक लिटरेचर। और ये किसका है? डार्क रोमांटिसिज्म का है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी जो है लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने डार्क रोमांटिसिज्म जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये डार्क रोमांटिसिज्म का ही एक जो है एक पार्ट है, ए लिटरेरी genre दैट emerged एट पार्ट ऑफ द लार्जर रोमांटिसिज्म मूवमेंट। और एक पार्ट है ये गॉथिक लिटरेचर जो है वो एक पार्ट है रोमांटिसिज्म मूवमेंट जो था उसका जो है एक जो बहुत बड़ा मूवमेंट था रोमांटिसिज्म मूवमेंट, उसका ये एक पार्ट है। तो उसके बाद कहता है कि डार्क रोमांटिसिज्म इज करेक्टराइज, क्या क्या इसके अंदर जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक्सप्रेशन ऑफ टेरर, इसके अंदर डर का ग्रूसम नरेटिव्स बहुत ज्यादा जो है नरेटिव्स जो है जो दिखाया जाता है, सीनरी जो दिखाई जाती है, जो व्याख्या जो की जाती है वो बहुत ज्यादा जो है डरावनी होती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, भूत प्रेत दिखाए जाते हैं। डार्क पिक्चर्स सीनरी होती है और जो सीनरी होती है वो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी होती है, बहुत ज्यादा अंधेरी वाली होती है कि ताकि जो है एक डर का जो है वो सीन क्रिएट किया जाए। उसके बाद है कि इसके मेन जो है वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं गॉथिक लिटरेचर। गॉथिक लिटरेचर की फीचर्स क्या है, मेन एलिमेंट्स इसके अंदर आता क्या क्या है। तो पहले है मैनी ऑफ द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर पैरेलल दोज ऑफ मिडल एजेस, यानी मिडल एजेस के अंदर जो लिटरेचर जो लिखा जाता था उसी के जो है ये पैरेलल में ही गॉथिक लिटरेचर चलता है। इनकॉर्पोरेटिंग सिमिलर थीम्स एंड सेटिंग, मिडल एजेस की जो थीम रही है, जो सेटिंग्स रही है, वही जो है गॉथिक लिटरेचर के अंदर भी दिखलाया जाता है। रीडर्स फैसिनेशन विद टेरर पेव द वे फॉर ए थ्रिलिंग न्यू आइडियल। और रीडर का जो है बहुत ज्यादा आकर्षण होता है टेरर के लिए, और इस तरह से जो है वो दैट हेल्प पॉपुलराइज द मूवमेंट। और जो रीडर्स का जो आकर्षण था, बहुत ज्यादा फैसिनेशन था टेरर के लिए, तो उससे जो है इस जो है मूवमेंट की शुरुआत हुई और इस तरह से ये मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तत्व हैं दैट मेक इट कंपेलिंग टू ऑडियंस बोथ देन एंड नाउ, जिससे कि जो है गॉथिक लिटरेचर जो है वो ऑडियंस जो है पहले भी और अब भी जो है बाद यानी 70s के टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। विच इंक्लूड मिस्ट्री वो बहुत ज्यादा होता है, रहस्य होते थे, सस्पेंस होते थे, एटमोसफेयर, सेटिंग, ओमन्स एंड कर्सेस, बहुत ज्यादा जो है शकुन आप शकुन दिखाए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो गॉथिक लिटरेचर के अंदर दिखाई जाती थी। तो सबसे पहला इसका एलिमेंट जो दिखाया जाता था वो था मिस्ट्री एंड फियर, यानी बहुत ज्यादा जो है फियर, डर दिखाया जाता था और मिस्ट्री दिखाई जाती थी इस लिटरेचर के अंदर। One of the crucial components of a captivating Gothic story works feeling of suspense and fear.
सबसे पहले गोथिक स्टोरी की जो थी लोगों के अंदर एक सस्पेंस पैदा करती थी और फियर पैदा करती थी, जिससे ये जो है मेन एलिमेंट होते थे किसी भी गोथिक लिटरेचर के। एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लीड्स वे टू मिस्ट्री। और जो भी चीजें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से परे होती थी, यानी जिनके ऊपर हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे, तो उससे जो दूर जो थी ये मिस्ट्री होती थी। गोथिक एटमोस्फेयर लेवरेज दिस प्रिंसिपल, और गोथिक लिटरेचर जो है इसी प्रिंसिपल पे आधारित होता था, इसी प्रिंसिपल को लेके चलता था कि इसकी सेटिंग जो है वो ऐसी होती थी कि जो साइंटिफिक तथ्य होते थे उनसे परे की बात होती थी। Many Gothic works contains scenes, events, and objects such as burials, flickering candles, evil potions, and other frightening concepts. Frightful concepts. गोथिक वर्क के अंदर क्या दिखाया जाता था? कब्रें दिखाई जाती थी, कैंडलों का बुझती हुई मोमबत्तियां दिखाई जाती थी, इविल जो थिंग्स होती थी वो दिखाई जाती थी, और बहुत ही डराने वाली चीजें जो हैं वो दिखाई जाती थी। जैसा कि वी सी इन दिस इन एन रेड क्लिफ 1794 नॉवल द मिस्ट्रीज ऑफ डोल्फो। जैसे जो है एन रेडिकल्फ जो है वो जो कि फेमस गोथिक नॉवलिस्ट हैं, फीमेल गोथिक नॉवलिस्ट हैं, उनकी जो उन्होंने फेमस नॉवल लिखा था द मिस्ट्रीज ऑफ डोल्फो, उसके अंदर क्या था? द स्टोरी सेंटर्स अराउंड एमिली सेंट अबर्ड, एन ऑर्फेंड गर्ल हु वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटीज बाय गार्जियंस। ये जो है एमिली जो है वो एक अनाथ लड़की थी, और उसके जो गार्जियंस थे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एंड इम्प्रिजन्ड इन कैसल, और उसको जो है एक जो है कैसल के अंदर, एक किले के अंदर उसको कैद कर देते हैं। द वर्क इंक्लूड स्ट्रेंज फियरफुल इवेंट्स, और वर्क के अंदर क्या दिया गया है? बहुत ही अजीब डरावनी इवेंट्स दिखाए गए हैं। एंड ए हॉन्टिंग एटमोस्फेयर, और एक बहुत ही डरावना जो है माहौल दिखाया गया है। दैट केम टू डिफाइन द यूनर इन द इयर्स टू कम, जो कि बाकी आने वाले टाइम के लिए भी जो है उससे जो है ऐसा डिफाइन द यूनर इन द इयर्स टू कम, और इसे ये दिखाया गया है कि बाकी आने वाला टाइम के अंदर जो है वो कैसे कैसे जो है नॉवेल्स जो है लिखे जाएंगे। ओमन्स एंड कर्सेस, और इसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है गोथिक लिटरेचर का वो होता है ओमन्स एंड कर्सेस, यानी इसके अंदर शगुन अपशकुन और कर्सेस और श्राप वगैरह जो है वो चीजें दिखाई जाती हैं। फोर शेडोइंग ए लिटरेरी डिवाइस यूज टू हिंट एट इवेंट्स टू कम, और ये इस जो है ऐसी लिटरेरी डिवाइस यूज कर जाती है जिससे बताया जाता है कि आने वाले इवेंट्स जो है वो कैसे होंगे। अकर्स इन द फॉर्म ऑफ विजन्स, और वो विजन्स के जो है कैसे दिखाए जाते हैं कि ओमन्स शकुन दिखाए जाते हैं, कर्शिश श्राप दिखाया जाता है। थ्रू आउट मैनी नरेटिव्स इन गोथिक लिटरेचर, तो गोथिक लिटरेचर के अंदर ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि कुछ कुछ जो है पहले ही दिखाया जाता है कि कुछ शकुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, तो ये चीजें जो है दिखाई जाती है कि आने वाले टाइम में आगे क्या होने वाला है। ऑफन ट्रेजिडीज आर प्रेसिडेड बाय बैड लक, और हमेशा जो है ट्रेजिडीज जो होती है वो किससे दिखाई जाती है? बैड लक, ये दिखाया जाता है कि वो बैड लक से दिखाई जाती है। इंटेंडेड टू ड्रेल द लाइव्स ऑफ मेन कैरेक्टर, और फिर ये दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर के ऊपर उसका क्या असर होगा। फॉर एग्जाम्पल दी एन ऑब्जेक्ट माइट फॉल एंड ब्रेक, और ए शेडो फिगर माइट बी लर्किंग इन द डार्क, जैसे कि दिखाया जाता है कि एक गिरी हुई टूटी हुई एक शेडोई फिगर वो दिखाई देती है, जो कि ऐसा लगता है कि अंधेरे के अंदर से झांक रही है, कोई शेडो जो है या कोई चीज टूटी हुई या कोई ऑब्जेक्ट है या फिगर है जो टूटा हुआ सिर या ऐसे जो है घोस्टी फिगर जो है वो दिखाई देता है डार्क के अंदर। जैसे कि एडगर एलन पोने का यूजेस दिस एलिमेंट इन हिज शॉर्ट स्टोरी द ब्लैक कैट पब्लिश्ड इन 1843। तो जैसे कि एडगर एलन पो ने जो है एक अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी द ब्लैक कैट, जो कि 1843 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर जो है द सुपरस्टिशियस नेचर ऑफ द टाइटल इज ऑमनियस इन इटसेल्फ, और जो कि इसका जो टाइटल है वही जो है अपने आप में जो है ये दिखाई देता है कि इसके अंदर जो है सुपरस्टिशियंस है बहुत ज्यादा। द एंड पो फर्दर्स द फोर शेडोइंग बाय नेमिंग वन ऑफ द कैट्स प्लूटो, और जो है पो ने जो है क्या कर रखा, अपनी कैट का नाम जो है वो प्लूटो लिखा है, बताया है। प्लूटो बुलाता है इसके अंदर ए रेफरेंस टू द गॉड ऑफ डेड इन रोमन मैथोलॉजी, और प्लूटो जो है वो रोमन मैथोलॉजी के अंदर डेड गॉड को गॉड ऑफ द डेड माना जाता है। तो ये अपने आप में ही जो इसका टाइटल है उससे ये पता चलता है कि जो ये स्टोरी है ये गोथिक स्टोरी है।
तो उसके बाद है इसका नेक्स्ट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर एंड सेटिंग, कि गोथिक नॉवल की जो एटमॉस्फेयर होता है और उसकी जो सेटिंग होती है, उसका वातावरण जो होता है और जो भी सारा इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो गोथिक नॉवलिस्ट सेट द टोन बाय केयरफुली चूजिंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए सीन। जो भी गोथिक नॉवलिस्ट होते हैं वो अपनी जो फिजिकल लोकेशन होती है किसी भी सीन के लिए वो बहुत ही केयरफुली चूज करते हैं, बहुत ही ध्यान से जो है उसको चुनते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, एज द एटमोसफेयर एंड एनवायरमेंट ऑफ ए गोथिक नॉवल डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द फीलिंग ऑफ फियर एंड अनईजीनेस। और वो जानबूझ के ऐसा एटमोसफेयर और ऐसा एनवायरमेंट जो है क्रिएट करते हैं जिससे कि जो है रीडर जो है वो पढ़ने वाले या जो देखने वाले हैं वो डायरेक्ट ही जिनके अंदर फीलिंग किसकी फीलिंग आ जाए, डर की और जो है अनईजीनेस, मतलब वो आराम महसूस नहीं करते उसको देख के, इजी महसूस नहीं करते, मतलब वो जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते उसको देख के। मतलब वो उनको पहले से ही पता चल जाता है कि जो सेटिंग है और जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज्यादा ग्लूमी होता है, बहुत ज्यादा डरावना जो सीन है वो होता है। उसके बाद ये कहता है ऑथर्स ऑफन यूज सेटिंग लाइक डार्क फॉरेस्ट। और इसके लिए ऑथर जो है कैसी सेटिंग का यूज करता है, डार्क फॉरेस्ट का यूज करता है, अंधेरे अंधेरे जंगल है उनका, अन अननेवरिंग माउंटेन रीजन्स, ओमनियस क्लाइमेट कंडीशन। और ऐसी कंडीशन दिखाई जाती है जैसे जो है बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है, आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है, एंड थ्रेटनिंग स्टॉर्म्स, और तूफान जो है वो बिजली के गरजने की आवाजें हैं। कैसल्स है, दुर्ग दिखाए जाते हैं, गुफाएं सॉरी कैसल्स, किले दिखाए जाते हैं, रोमांटिसाइज्ड इन द मिडियल पीरियड, जैसा कि मिडियल पीरियड में भी दिखाया जाता था। प्लेड ए लार्ज रोल इन अर्ली गोथिक राइटिंग। और जो स्टार्टिंग की गोथिक राइटिंग्स जो होती थी उनके अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये सारे एलिमेंट्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल गोथिक राइटर मैरी शैली, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स एक इससे पहले जो वीडियो बनाया है वो मैरी शैली के ऊपर बनाया है, क्योंकि मैरी शैली जो है वो एक गोथिक नॉवलिस्ट हैं। तो उन्होंने जो फेमस वर्क लिखा था अपना फ्रैंकेनस्टीन, तो उनकी लाइफ और वर्क्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। For example, Gothic writer Mary Shelley set her scenes amid creepy locations such as graveyards, gloomy castles, and even developed the persona of a grotesque monster to emphasize the eerie plot of her 1818 novel Frankenstein. और जैसे कि मैरी शेली ने जो है अपने जो नॉवल लिखा था 1818 के अंदर, उस जो नॉवल का नाम था फ्रैंकेनस्टीन, उसके अंदर उन्होंने जो सीन्स दिखाए हैं और जो लोकेशन दिखाई है वो ग्रेव यार्ड्स की दिखाई है, जहाँ पे जो दफन करते हैं वहां दिखाया है। ग्लूमी कैसल्स, बहुत ही अंधेरे वाले कैसल्स, किले दिखाए हैं। इवन पर्सोना ऑफ ए ग्रोटेस्क मॉन्स्टर, और एक बहुत ही अजीब विचित्र सा जो है वो मॉन्स्टर दिखाया गया है, राक्षस दिखाया गया है, और इस तरह से उसने अपने प्लॉट को जो है दिखाया है। और दिस वाज एक्सप्लोर्ड इन विलियम बेकफोर्ड्स 1786 नॉवल वेथिक, an omniscient story about an Arabian caliph whose reason is marked by turbulence and unrest। और सेम इसी तरह से जो है विलियम बैकफोर्ड ने जो है अपना 1786 के अंदर एक नॉवल लिखा वेथिक, और इसके अंदर जो स्टोरी है वो अरेबियन जो है खलीफ की है, और जिसके जो है क्षेत्र के अंदर सिर्फ अशांति है और अनरेस्ट है, और ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई है अपने नॉवल के अंदर। नेक्स्ट है इट इज सेट इन द मिडल ईस्ट एंड हेल्प स्पार्क इंटरेस्ट इन अरब एंड एशियन कल्चर्स। और इसकी जो सेटिंग है वो मिडल ईस्ट के हैं, और इसके अंदर जो है जो इंटरेस्ट है वो अरब और एशियन कल्चर्स के जो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाया गया है। सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर्स होती है गोथिक लिटरेचर की, उसके अंदर होता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है, एक्टिविटीज जो है पैरानॉर्मल, यानी जो नॉर्मल चीजों से हटके जो अलग से अजीब सी एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं गोथिक लिटरेचर के अंदर। उसके बाद ये कहता है मच ऑफ द गोथिक लिटरेचर अल्यूर कम्स फ्रॉम द योनर सजेशन ऑफ सुपरनेचुरल ऑफ इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स। इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत कमिंग टू लाइफ, घोस्ट, स्पिरिट्स एंड वैम्पायर्स,
जैसे कि जो है बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी स्पिरिट्स दिखाई जाती हैं, आत्माएं दिखा दी जाती हैं, भूत दिखाए जाते हैं, वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसकी सेटिंग्स होती हैं गोथिक लिटरेचर की। नेक्स्ट है जैसे लाइक दैट ऑफ ब्रैम स्टोकर्स 1897 गोथिक फैंटेसी ड्रैकुला। जैसे कि जो है ब्रैम स्टोकर ने जो है 1897 के अंदर एक नॉवल लिखा था, गोथिक फैंटेसी, जो क्या नाम था उसका, ड्रैकुला। ड्रैकुला जो है उन्होंने लिखा था। तो एग्जाम के अंदर आपसे जो है इन राइटर्स के और उनके वर्क्स भी पूछ सकते हैं, या फिर जो है आपको 4 गोथिक जो है वर्क्स नॉवेल्स जो है दे देंगे, 3 दे देंगे और एक अलग से दे देंगे। तो उनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से गोथिक लिटरेचर के अंडर में नहीं आता है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ए मोर कंटेम्प्रेरी एंड लेस कन्वेंशनल एग्जांपल इज टोनी मॉरिसन बिलव्ड। और टोनी मॉरिसन जो है एक उनका जो एक नॉवल है बिलव्ड, वो भी जो है गोथिक लिटरेचर के अंडर में आता है, और वो भी एक जो है फेमस वर्क है विच वाज पब्लिश्ड इन 1987, जो 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था। और ये जो है वाइडली कंसिडर्ड टू बी मॉडर्न टेक ऑन द ट्रेडिशनल गोथिक नॉवल। और जो है इसके अंदर ट्रेडिशनल गोथिक नॉवल से हटके उसके अंदर मॉडर्न एलिमेंट्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। अब ये बिलव्ड की स्टोरी क्या है? द स्टोरी सेंटर्स अराउंड ए फॉर्मर स्लेव नेम्ड सेद एंड हर डॉटर whose नेम इज Cincinnati is haunted by a reverend believed to the ghost of Said's elder daughter। और ये स्टोरी जो है अराउंड होती है एक स्लेव जो है, एक दास है सेद, उसकी डॉटर, और उसके जो है उनका घर जो है सिंसिनाटी में है। और ये माना जाता है कि उस घर के अंदर जो है उसकी एल्डर डॉटर का जो भूत है वो आता है, और बार बार जो है वो उसके एलिमेंट्स जो है वो दिखाए जाते हैं। It follows the convention of fear and horror, calling upon supernatural elements like that of ghosts to drive the plot। और इसके अंदर जो दिखाए गए जाते हैं एलिमेंट, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, और उससे जो है फियर दिखाया जाता है, हॉरर दिखाया जाता है, और इस तरह से ऐसा लगता है जो सारी स्टोरी का जो प्लॉट है वो घोस्ट ही चला रहा है। नेक्स्ट गोथिक लिटरेचर का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रोमांस। रोमांस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गोथिक लिटरेचर का। एज इट इज वाइडली बिलीव गोथिक लिटरेचर स्ट्रीम्स इनटू रोमांटिक लिटरेचर। जैसा कि जो गोथिक लिटरेचर है वो रोमांटिक लिटरेचर में से निकला है। द टू यूनर शेयर ओवरलैपिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनकी विशेषताएं दो हैं, कभी कभी ओवरलैप कर जाती है, यानी बहुत सारी विशेषताएं रोमांटिक की गोथिक में है और गोथिक की रोमांटिक में है। Many Gothic novelists are plagued by a passionate romance that often leads to sorrow and tragedy। और Gothic novels के अंदर क्या दिखाया जाता है? बहुत ही पैशनेट रोमांस दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा रोमांटिक एलिमेंट दिखाए जाते हैं, और उसका जो है एंड्स क्या दिखाया जाता है? सोरो और ट्रेजेडी जो है वो दिखाई जाती है। जैसे कि द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस सेंटर्ड ऑन ए रोमांटिक स्टाइल लव अफेयर। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के अंदर जो है लव अफेयर दिखाया जाता है, बट आल्सो फीचर्ड हॉरिफिक विलेंस एंड गोथिक सेटिंग। लेकिन उसके साथ साथ हॉरिफिक विलेंस भी दिखाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रावने विलेंस भी दिखाए जाते हैं, और गोथिक सेटिंग भी दिखाई जाती है। इन द विक्टोरियन एरा गोथिक नॉवेल्स इवन प्रोवाइडेड एन आउटलेट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, एज इन सीन एडगर एलन पोज 1849 पोएम एनाबेला ली। जैसे कि जो है गोथिक नॉवेल्स के साथ साथ जो विक्टोरियन एरा के अंदर जो है उसके अंदर भी जो है बहुत ज्यादा जो है गोथिक एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि एडगर एलन पो की एक पोइम आई थी 1949 में, एनाबेल ली। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, जो फीचर गोथिक लिटरेचर की होती है, वो है विलन। विलन जो है मेन जो है वो क्या रोल होता है? मच लाइक दैट ऑफ वेरियस लिटरेरी जॉनर्स, विलेंस प्ले ए पाइवटल रोल इन गोथिक लिटरेचर। गोथिक लिटरेचर के अंदर विलेन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन ट्रेडिशनल गोथिक नॉवेल्स विलेंस टुक द फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक मेल कैरेक्टर्स ऑफन इन अथॉरिटेटिव पोजीशन लाइक दैट ऑफ प्रिस्ट और किंग्स। और ट्रेडिशनल गोथिक नॉवेल्स के अंदर जो है विलन को बहुत ही ज्यादा जो है डोमिनेटेड मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि हमेशा जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, लाइक प्रीस्ट या किंग्स के रूप में उसको दिखाया जाता है। दे आर कॉम्प्लेक्स एंड इनिशियली सिंपैथेटिक एज टू फूल द रीडर ऑफ देयर डिसेप्टिव नेचर। और वो जो है अपने बहुत ही ज्यादा
डिसेप्टिव बहुत ज़्यादा जो है नेचर, जो उनका डिसेप्टिव नेचर होता है उससे जो है रीडर्स को बेवकूफ बनाते हैं। विलेंस लाइक ड्रैकुला, जैसे कि जो विलेंस है ड्रैकुला के अंदर, एंड मिसिस हेड फ्रॉम द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन्स द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हेड। ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो विलन्स है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है रीडर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, और वो जो है अलग अलग जो है रूप अपने दिखाता है। और जैसे कि जो है ड्राकुला के अंदर दिखाया गया है, और जैसे कि स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जो वर्क है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड हेड, ये जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं कैरेक्टर्स और विलेनियस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है गोथिक लिटरेचर के अंदर भी दिखाई जाती है। अब उसके बाद है इमोशनल डिस्ट्रेस। बहुत ही ज्यादा जो है इमोशनली जो है वो डिस्ट्रेस, दुखी जो है वो दिखाया जाता है। इमोशनल सीनरी जो है ऐसी दिखाई जाती है दुख भरी। ऑफन गोथिक राइटर्स यूज मेलोड्रामा और हाई इमोशन टू कन्वे थॉट। हमेशा जो गोथिक राइटर्स होते हैं वो हाई इमोशंस दिखाते हैं अपने थॉट को कन्वे करने के लिए, दिखाने के लिए। दिस एग्जिजरेटेड इम्पैशनेट लैंग्वेज हेल्प्स कन्वे द पैनिक एंड टेरर इनहेरेंट इन मैनी कैरेक्टर्स। और ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जिससे जो है कैरेक्टर जो है उसको बहुत ज्यादा पैनिक दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा टेरर में दिखाया जाता है, डर के अंदर दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा दुखी उसको दिखाया जाता है। Themes of madness and emotional distress were seen in many of 20th century Gothic novels। और 20th century के Gothic novels के अंदर ये जो कंडीशन दिखाई जाती है वो जो है बहुत अच्छे से डिपिक्ट की जाती है 20th century के novels के अंदर। फॉर एग्जाम्पल शार्लेट परकिंस गिलमैन्स शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर, और ये जो है बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर। ये परकिंस की जो है शॉर्ट स्टोरी है। इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए वीमेन, और ये एक वीमेन के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, जिसके अंदर उसको दिखाया गया है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन इसमें दिखाया गया है। उसके बाद होता है नेक्स्ट एलिमेंट, इमोर्टल एलिमेंट है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स मतलब सपने। नाइटमेयर्स सर्व एज ए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ओमन फॉर विद गोथिक लिटरेचर, विद इन गोथिक लिटरेचर। और गोथिक लिटरेचर के अंदर जो बुरे सपने होता है उनका काफी महत्व है, और बुरे सपने के ही थ्रू जो है ये बताया जाता है कि आगे आने वाला इंसिडेंट कैसा होगा। नाइटमेयर्स है एन एंशिएंट एसोसिएशन विद द एक्ट ऑफ फोरटेलिंग। नाइटमेयर सपनों का जो है, बुरे सपनों का जो है वो एक पुराना संबंध होता है कि जिसके अंदर बताया जाता है बाद में फोरटेलिंग एंड वर यूज टू exacerbate the haunting aspects of a novel's plot। और उससे ये बताया जाता है कि आगे आने वाले जो प्लॉट्स होंगे वो जो है हॉन्टिंग होंगे, वो ज्यादा डरावने होंगे। द ड्रीम्स अलाउज ऑथर टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट द इमोशन ऑफ देयर कैरेक्टर इन ए मोर इमीडिएट एंड फ्राइटनिंग स्टेट। और इससे जो है ड्रीम्स अलाउ करते हैं ऑथर को कि वो जो है कैरेक्टर्स के अंदर जो उसके इमोशंस है वो और उनकी जो फ्राइटनिंग स्टेट है उसको बहुत अच्छे से जो है वो अपने नॉवल के अंदर डिपिक्ट कर सकता है। जैसे कि स्टीफन किंग्स का जो है वर्क है बैग ऑफ बोन्स डिपिक्ट्स दैट ऑफ माइक नोनन, ए कैरेक्टर प्लेग्ड बाय नाइटमेयर्स ऑफ फ्राइटिंग विजन्स इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ। जैसे कि स्टीफन किंग का जो है एक वर्क है बैग ऑफ बोन्स, जिसके अंदर माइक नोनन को जो दिखाया गया है कैरेक्टर को कि जिसके अंदर जो है उसको अपनी जो मरी हुई वाइफ के जो है वो बुरे सपने आते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एलिमेंट है गोथिक लिटरेचर का, वो है एंटी हीरो, यानी उसके अंदर जो दिखाया जाता है वो एंटी हीरो होता है। मोर ऑफन देन नॉट द प्रोटोगनिस्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ एंटी हीरो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इनके वर्क्स के अंदर जो है हीरो जो है वो एंटी हीरो दिखाया जाता है, जिसके अंदर एंटी हीरो मीन्स ए फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट, यानी एक ऐसा हीरो दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी है। विद मॉन्स्टर्स एनिमेंट, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे एनिमेंट्स हैं लाइक मॉन्स्टर्स के, पॉपुलराइज बाय दिस यूनर ऑफ राइटिंग। और जो ये राइटिंग भी जो है इस टाइम पे पॉपुलर हुई। ओरिजिनली प्रोटैगनिस्ट वर मेल्स एज वेल, हमेशा जो है प्रोटैगनिस्ट जो है वो मेल होते हैं, बट एज द फीमेल मूवमेंट एमर्ज, लेकिन जैसे जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट भी आया, इंग्लिश नॉवलिस्ट लाइक क्लारा लीव बिगेन इंट्रोड्यूसिंग फीमेल प्रोटैगनिस्ट इनटू देयर वर्क्स। तो क्लारा लीव ने जो है एंटी हीरो में जो है अपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट को भी दिखाना शुरू कर दिया।
यानी कमियां सिर्फ हीरो में ही नहीं दिखाई बल्कि फीमेल कैरेक्टर्स भी ऐसे दिखाए गए जिनके अंदर कोई ना कोई कमी थी। जैसे कि एमिली ब्रोंटे ने जो है एक वर्क लिखा था, बहुत ही फेमस वर्क है उनका, वुदरिक हाइट्स। और वुदरिक हाइट्स के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो उसका एक हाई सोशल रैंक है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस है, और देयर डूम इज फोर शेडोज। और जो उनका जो महल है वो जो है ये दिखाया जाता है भूत प्रेत। एंड दे आर बर्डन बाय सोरो ऑफ ए हॉरिफिक ट्रेजेडी। और उसके बाद जो है उसमें सोरो दुख दिखाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेजेडी दिखाई जाती है। ऑफन दे आर इजिली इन्फ्लुएंस ड्राइवन मच बाय पैशन। और ये दिखाया जाता है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो पैशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत जल्दी। क्लासिक प्रोटैगनिस्ट एग्जाम्पल इंक्लूड कैथी एंड हिथक्लिफ फ्रॉम एमिली ब्रोंटेज वुदरिंग हाइट्स। जैसे कि कैथी और हिथक्लिफ जो कि मेन हीरो और हीरोइन है इसके अंदर वुदरिंग हाइट्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा जो है ड्राइवन हो जाते हैं अपने पैशनेट से, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड डोरियन ग्रे फ्रॉम ऑस्कर वाइल्ड्स द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। और ऑस्कर वाइल्ड का ही बहुत फेमस वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, तो ये इसके अंदर दिखाया गया है। डेमसेल एंड इन डिस्ट्रेस। और उसके बाद जो है बहुत ही डेमसेल मतलब एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी है, डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा परेशान और दुखी दिखाई जाती है गोथिक लिटरेचर के अंदर। गोथिक वर्क्स ऑफन इंक्लूड ए वीमन हु सफर्स एट एक्सपेंस ऑफ ए विलन। और गोथिक वर्क्स के अंदर एक वीमन दिखाई जाती है जो कि विलन के बहुत परेशानियों का शिकार है। दे कैरी फीलिंग ऑफ सैडनेस, ऑप्रेशन एंड लोनलीनेस। और वो जो है बहुत ज्यादा दुखी दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा अकेली दिखाई जाती है। एंड मैनी वर डिपेक्टेड एज वर्जिनल इन अर्ली गोथिक पीसेस। और गोथिक पीसेस के शुरू के अंदर जो है ऐसी युवतियों को जो है वर्जिन दिखाया जाता है। द डैमसेल्स कैरेक्टर इज ऑफन हेल्ड कैप्टिव इन ए कैसल। और हमेशा ऐसी युवती को एक गुफा या दुर्ग के अंदर, कैसल के अंदर जो है ऐसे दिखाया जाता है कि उसको जो है रोक के रखा जाता है, टेरराइज बाय नोबलमैन। और उसको जो है एक नोबलमैन के थ्रू जो है उसको डराया जाता है। एंड रेंडर्ड पावरलेस। और उसको बिल्कुल जो है पावरलेस दिखाया जाता है। दिस ब्रूडिंग वीमेन अपील टू द रीडर्स पैथोस। और इसका मेन मकसद क्या है, रीडर्स की जो पैथोस दया है वो हासिल करना, पर्टिकुलर विद एग्जांपल ऑफ हॉरेस वेलपोल करेक्टर है मैटिल्डा। जैसे कि हॉरेस वेलपोल का फेमस करेक्टर है मैटिल्डा, तो हुज अनवेवरिंग लॉयल्टी टू हर फादर, जो अपनी जो है फादर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी, उसको अल्टीमेटली मेक हर वीक एंड पावरलेस। उसको लास्ट में बहुत ज्यादा वीक और पावरलेस दिखाया गया है। तो इस तरह से ये जितने भी वर्क्स रहे हैं, ये सारी जो फीचर्स रही हैं, ये गॉथिक लिटरेचर की फीचर्स रही हैं। और आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे गॉथिक लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए जो भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई एग्जाम होगा तो उसके लिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कोई भी वर्क मैंने जो है इसमें से ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि गॉथिक लिटरेचर के अंडर में नहीं आता हो। और जो ये फीचर्स हैं ये जो है इससे आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है गॉथिक लिटरेचर की मैंने इसमें कवर की है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये आपके काफी काम आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।